सारी शॉर्ट लिंक्स इसके ऊपर और दिस ऑल आर लाइव। एड्रेस कंफर्म प्रोवाइड सर प्लीज। यस सर, ये प्रूफ दे दीजिए। F3 स्ट्रेट। फिनिश। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपके पास एक कस्टमर की लाइव फोटो है और एक आईडी प्रूफ है, वो सब आपके पीसी में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई कस्टमर बाहर से आता है और कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी आईडी है, तो वो इसमें सर्च कर सकते डिस्प्ले को। 1 मिनट, वो इनको करना था सेशन और मिनिमम आपका जो पे आउट था वो मिनिमाइज। जी सर। अब आप अपना पीसी ऑन कर सकते हैं। जब कस्टमर जाएगा यहाँ से लॉग आउट करेगा, कीजिए यहाँ से लॉग आउट, इसको क्लिक कीजिए। लॉग आउट क्लोजिंग सेशन। यस, योर सेशन इज। ये जब तक वहाँ पे कस्टमर पैसा पे नहीं करेगा आप वहाँ से हटाओगे, वरना ऐसी स्क्रीन आएगी। नेक्स्ट कस्टमर नहीं बैठ सकता। जब ये हट जाएगा तो ऐसे ही आएगा जब कोई कस्टमर। लखविंदर सिंह, नोट नंबर 27, टाइम 1:34 टोटल 36 सेकंड्स हुए हैं और 10 रुपये मेरा टोटल अमाउंट। लखविंदर सिंह जी हैं, एड्रेस है इनका, कॉन्टैक्ट नंबर है, जो आप रजिस्टर में मेंटेन करते थे वो सब चीज़ें 1:29 पे और 1:35 पे चले गए। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए थे जो कुछ सर्वर साइड हैंडल कर रहे थे, और ये सारा आपका डिजिटल डाटा है। अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे और शो कर देंगे, तो ये डिटेल आपको ऐसे हाईलाइट होगी। ये कस्टमर था इतने टाइम पे बैठा और इतने टाइम पे उसकी चार्ज। इट इज ए डिजिटल रजिस्टर। जब तक ये मेंटेन करते थे वो डिजिटल रजिस्टर आ गया उसके लिए। वो कुछ लोग आगे कुछ बोलेंगे कई बोला कि ये चीज को सुरेंद्र किसके लिए करता है? सुरेंद्र ये इनका है, पंजाब केसरी का है वो। मैंने उसने ली होगी ये वीडियो कैमरा उसी के पास था। किसके बाद मोनू का? अच्छा भाईजान मेरे पास एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर में मैं कस्टमर्स का डिटेल लेता हूँ, उसके बाद से कस्टमर बैठ गया अपने पीसी पे। सो इट सेज दैट कस्टमर जब आएगा सो उस कस्टमर का आपने पूरे रिकॉर्ड्स लिए, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें आपने अपनी पूरी डिटेल्स डाली, आपके कैफे डिटेल से लेके हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। इस चीज को मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ ज्यादा, उसके पीछे ये रीजन है कि कुछ सिटीज में बाद में लोग को रियलाइज हुआ कि यार ये तो फिक्स प्रोडक्ट है, हमें बताया गया, तो हमने कहा कि साहब सबसे पहले आप उसको इंटीग्रेट करोगे अपने कैफे में, अपने पीसी को इन रिगार्ड्स टू योर पीसी जो भी साइबर कैफे सिक्योरिटी एप्लीकेशन व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल साइबर कैफेज अक्रॉस इंडिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नॉर्म्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को रीडिफाइन रीडिजाइन किया है, जो कि आईटी एक्ट के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है। और उसके साथ ही साथ जो पहली चीज है वो है मेंटेन्स डिजिटल लॉग रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल। बैठ के बोलूंगा नाम राहुल पांडे, एड्रेस गंगा हैमलेट विमान नगर पुणे 411014। मैं बोलूंगा, कैफे ओनर बोलेगा सर आप अपना डिटेल दे दें, क्या आप रजिस्टर्ड हैं क्लिक से। साइबर कैफे वाला ऑनलाइन डेटाबेस में जाके राहुल 3090 को सर्च करेगा, वो दिखेगा हाँ यार तस्वीर भी मैच करें, ये है मेरा एड्रेस। सो वी एंश्योर कि विद दिस प्रोडक्ट आपको सिर्फ इसमें ये बताना चाहूँगा कि साइबर कैफ़े जम्मू सिटी में अराउंड 200 साइबर कैफ़ेज़ हैं, जिनकी जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज ढंग से काम कर रहे थे, जिनका कोई मैनेजमेंट का कोई सिक्योरिटी कंसर्न का कोई सिस्टम प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस नहीं था,
तो पहले हम लोगों ने इनको जोनल लेवल पे इनसे मीटिंग की थी, इनका सिक्योरिटी कंसर्न की क्या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो लॉग रजिस्टर्ड मैंडेट है IT एक्ट में उसमें मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज इनके साथ एक आइडिया एक्ट्स एंड इनोवेशन करके कंपनी है जो साइबर कैफ़े सिक्योरिटी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग पे उन्होंने एक क्लिक करके सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। उसके साथ इनका सेमिनार अरेंज कर किया है इनके साथ, जो इनको आज इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, उसको कैसे वो मैनेज करेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्लिक सॉफ्टवेयर है जी इसको इंस्टॉल फ्री करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और उसकी मेंटेनेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसके हिसाब से मैंडेट है कि जैसे भी कोई साइबर कैफ़े में जाता है तो सबसे पहले तो उसका ID प्रूफ चाहिए कि वो फ़ोटो ID की वो आप ID प्रूफ की वो जिसमें वोटर आई कार्ड दिखा सकता है, अगर स्टूडेंट है तो स्कूल का उसका स्कूल का आई कार्ड है जो प्रिंसिपल ने इशू किया है वो दिखा सकता है, जो ID है जैसे आजकल आधार वाला है वो दिखा सकता है। और भी जैसे आप किसी पुलिस का है तो उसने अपना डिपार्टमेंट ने ID कार्ड इशू किया है, बट ही हैज़ टू शो ए फ़ोटो ID, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, जिसमें फ़ोटो है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको दिखाना पड़ेगा। सेकेंडली उसको एक लॉग डिजिटल सॉफ्ट में भी और हार्ड कॉपी में एक लॉग मेंटेन करना है जिसमें उसका वो नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका पूरा एड्रेस और उसने कब कितने टाइम के लिए यूज़ किया और वो सारा मेंटेन करेगा। और जो वो साइट जो विजिट करता है उसका भी उसको मैंडेट है, एक मैंडेटरी है कि 1 साल के लिए वो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। उसने कौन से साइट विजिट किए हैं, उसने कौन से URL विजिट किए हैं, वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसको 1 साल के लिए। जम्मू में क्यों हमने ये शुरुआत की, जो आपने अभी लेटेस्ट देखा है जम्मू से कुछ 250 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ या कोई जगह है जहाँ पे ये इशू हुआ, साइबर कैफ़े के थ्रू ही हुआ, जहाँ पे उन्होंने प्रॉपर डेटा मेंटेन नहीं किया था। कस्टमर जो आया था, जो मेल कर रहा था, उसकी हिस्ट्री रिपोर्ट नहीं थी, उस बंदे की तस्वीर नहीं थी। तो इस प्रोडक्ट में जब भी एक कस्टमर आएगा वो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराएगा, जिसमें वो अपनी डिटेल, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वोटर्स ID कार्ड, डिटेल्स जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ की होती है वो सारी चीज़ें देगा। उसके साथ उसकी तस्वीर खींची जाएगी और ID प्रूफ को स्कैन किया जाएगा। उसके पश्चात उसको एक यूज़र ID, यूनिक ID मिलता है जिससे वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करके वो अपना ब्राउजिंग काम शुरू करता है। अब उसी ID को लेके वो भारतवर्ष के किसी भी साइबर कैफ़े में जाएगा जो कि क्लिंग पावर है, वो सेम ID को वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से ये जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से मदद करेगा कि आज क्यों साइबर कैफ़े से ही ये सब इश्यूज़ होते हैं टेररिस्ट अटैक होने के बाद, क्योंकि उनको पता है कि ये नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ह्यूज है नंबर्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है। तो वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का, बिकॉज डिटेल नहीं लेता है। अगर मेरा इंटेंशन गलत है तो मैं शायद अपना नाम चेंज करके बैठ जाऊँ, जो करना करके निकल के ढूंढते रहो मेरे को। बट इस प्रोडक्ट के बाद से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगर उसने नाम मेरे को गलत बता भी दिया है, गलत फर्जी ID कार्ड भी दिया है, तो उसकी तस्वीर एक बहुत बड़ी सबूत है मेरे लिए। और साथ ही साथ जो उसने PC पे बैठ के किया है वो हम सारा URL ट्रैक करके इन्फोर्समेंट को अवेल करा सकते हैं, दे सकते हैं कि साहब ये राहुल पांडेपुल के शख्स आया था जिसने ये सारी चीज़ें इस दिन को, इस तारीख को, इतने से इतने टाइम पे इस PC पे की है। बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि पुलिस वाले डेली दिन हर दिन आके यहाँ पे हमसे डाटा मांग रहे हैं, कौन आ रहा है, कैसे जा रहा है। हमें डेली टाइम पे ये मेंटेन करने को बोल रहे हैं, वो मेंटेन करने को बोल रहे हैं, जबकि कुछ मेंटेन कर रहे थे उनका भी ट्रैक आउट करा जा रहा है, क्या वो ठीक है क्या नहीं ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे डेली हमें बुलाया जा रहा है, सुबह हम यहाँ पे आए थे, अभी शाम को फिर से यहाँ पे आए हैं। हमें 2-3 दिन पहले भी हमें पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था जो हमारा नियरेस्ट था। आपको लगता है इससे फ़ायदा होगा और आप ज़्यादा कड़ी सुरक्षा करेंगे? कुछ हद तक काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि उस पर्सन की जो आइडेंटिटी एज पर सॉफ्टवेयर हम उसका फ़ोटोग्राफ ट्रैक आउट कर रहे हैं। तो उस फोटोग्राफ से हमें क्या हो सकता है कि कल को अगर कुछ भी मिस आउट होता है तो वो फोटोग्राफ को हम पब्लिश कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं पर्सन कहाँ है, कैसे है, विद द हेल्प ऑफ पुलिस।